Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the next part of chapter number system. तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में देखेंगे. तो अब देखो, अगर कभी भी हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 और 5 होना चाहिए, है ना. क्योंकि 2 जो और 5 जो होते हैं वही हमारे पास क्या बनाते हैं, ज़ीरो. 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है वही ज़ीरो बनाता है. तो अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपने निकालना है इसमें, तो इसमें लिखा 35 इंटू 36 इंटू 75 इंटू 27. तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इनको ब्रेक करो. तो आपने लिखा कि 5 इंटू 7, फिर आपने लिखा 4 इंटू 9, फिर आपने लिखा 25 इंटू 3 और फिर 9 इंटू 3. अब जो और छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको भी आपने ब्रेक कर दिया कि जैसे 5 और 7 है वो तो नहीं हो सकते, पर 4 ब्रेक हो सकता है. तो आपने लिखा कि 2 इंटू 2. अब 9 को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे 3 बनेंगे और 3 का हमारा कोई काम है नहीं. फिर नेक्स्ट हमारे पास 25 है, तो 25 को आपने ब्रेक किया तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5. वैसे 3 है उसको रहने दो, यहाँ पे 9 और 3 इनको भी रहने दो. तो हमने देखना है कि मैक्सिमम 2 और 5 के कितने पेयर्स बने हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आप 5 इंटू 2 5 इंटू 2 ऐसे करके आपने देखना है. तो यहाँ पे देखो 5 हमारे पास कितने आए हैं, तो 5 हमारे पास कितने आए हैं, 1 और 2 और 3. ठीक है, और 2 अगर हम देखें तो 2 कितने आए हैं, 2 ही 2 आए हैं. तो चाहे 5 जितने मर्जी हो, हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास 2 जो भी हैं वो कितने आए हैं या मैक्सिमम जो 5 हैं वो कितने आए हैं, है ना. तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास 2 तो जो है वो 2 ही हैं, 5 है जितने मर्जी हो, हमें इसको कोई लेना देना नहीं है. तो पेयर हमारे पास सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, तो इसलिए आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 2 होंगे. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. अब नेक्स्ट आपको दे रखा है जैसे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आपने निकालने हैं और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 100. अब हम इसको 100 तक तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 को ब्रेक करोगे तो भी आएगा, 4 को करोगे तो भी, फिर आगे 6 को करो तो उसमें भी 2 आएगा, 8 को करोगे तो भी, ऐसे करके बहुत सारे 2 आएंगे. तो हमने क्या करना है, सिर्फ इतना चेक करना है कि 5 कितने आ रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या करा, अब इनको ना हम एक इस अलग मेथड से करते हैं. जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 चेक करना है, तो आप 5 से इसको डिवाइड करो. तो हमें पता है 5 2 ज़ा 10 होता है और ये 0. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर से 5 से करना है. क्यों 5 से करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ 5 देखना है इसलिए. अब 5 4 ज़ा 20 हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 के नीचे जितने भी है ना इनको आप ऐड कर लो. तो 20 + 4 कितना आ गया, 24. इसका मतलब कि ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर 24 ज़ीरोज़ बनेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके 46 तक है. ठीक है, तो हमें पता है 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो हमें 5 देखना है. तो आपने 46 को क्या किया, डिवाइड करा किसके साथ में, 5 के साथ में. तो हमें पता है 5 9 ज़ा 45 है. अब आप ये मत सोचना कि हाँ तो 46 से एक बच गया उसका क्या करेंगे, उस एक को भूल जाओ, बस जितने बन रहे उतने लिखो. 5 9 ज़ा 45. अब आप दोबारा इसको 5 से करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 4 बच गया, कोई बात नहीं, जाने दो. अब हमने क्या करना है, 9 + 1 कितना आ गया, 10. तो इसका मतलब 10 ज़ीरोस आएंगे. ठीक है, समझ आया. तो ये तो होता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस फाइंड करने के लिए. क्योंकि नंबर ऑफ़ अब इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास 2 कितने बन रहे हैं और 5 कितने बन रहे हैं. अब ये जो हमने पीछे क्वेश्चंस करे इसमें 2 बहुत ज़्यादा बन रहे थे. ठीक है, और 5 एक लिमिटेड बनेंगे, है ना. तो हमने 5 निकाल लिए, क्योंकि 2 तो चाहे जितनी मर्जी बनते रहे, जब तक 5 ही नहीं बनेंगे तो हमारे पास ज़ीरोस कंप्लीट नहीं होंगे. तो इसलिए हमने 5 का निकाला था. ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने पूछा ही 2 के लिए, तो हम 2 का ही निकालेंगे. अब यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर और 22 तक जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ 2 कितने आएंगे. तो आपने इसमें क्या किया कि जो 22 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 22 लिखा, अब 2 से करना है, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा. ठीक है, हो गया ख़त्म. फिर 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, एक बच गया, छोड़ दो उसको. फिर 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4. ठीक है, एक बच गया, छोड़ दो. फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, अब ये जो नीचे जो भी आए इन सबको प्लस कर दो. तो 11 + 5 + 2 + 1. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 19. तो इसका मतलब 19 कितने आएंगे, 2 आएंगे उसमें. ऐसे नंबर ऑफ़ 3 के लिए देखना है तो हम 3 के लिए उसको डिवाइड कर देंगे कि हमने 42 को 3 से किया, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12. ये कंप्लीट हो गया. फिर हमने 3 से देखा कि 3 4 ज़ा 12 होता है, 2 बच के, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 5 ज़ा करोगे तो 15 हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं करना, कम ही लेना है. फिर 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3. ठीक है, तो उसके बाद जो भी नंबर है उनको ऐड कर लो. तो ऐड कर कितना आ गया, 19. तो 19 क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ़ 3. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है 270 फैक्टोरियल. ठीक है, ये जो साइन होता है ये हमारे पास फैक्टोरियल का होता है. फैक्टोरियल का मतलब कि आपने जैसे अगर सपोज मैं लिखती हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है आपने 5 से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते हुए चलना है और कहाँ तक जाना है, बिल्कुल 1 तक.
ठीक है, वो होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 270 फैक्टोरियल, और उसमें आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ 3 ढूंढने हैं। तो अब देखो ये जो नंबर होगा वो कहाँ शुरू होगा, 270 269 ऐसे करके 1 तक जाएगा। तो आपने मतलब हमारे पास 270 का अपना देखना है, तो आप 270 को 3 से डिवाइड करोगे, और जब आप इसको करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 134। आप इसको सॉल्व करके देना, सेम उसी मेथड से करना है कि 2 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर इन सबको आप प्लस कर दो। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ 5, है ना, कि चाहे 5 देख लो चाहे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक ही बात है। तो 124 फैक्टोरियल, तो मतलब 124 को हम डिवाइड करेंगे, तो जब आप 124 को करोगे 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 4 24, तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, फिर आप 5 से करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद तो फिर 5 से ही जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे तो 5 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो बस इन दोनों को प्लस कर लो, तो 28 हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस या फिर नंबर ऑफ़ 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखो 12 इंटू 13 इंटू 14 और टिल 100। अब इसमें देखो हमें अगर 1 से शुरू किया होता तो हम सीधा 100 का निकाल लेते हैं, पर अभी हमारा 12 से शुरू कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो हम लेंगे अपनी 12 से लेकर 100 वाली सीरीज़, और एक हम लेंगे 12 से पहले वाली सीरीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 100 वाली निकाल ली, तो 100 से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 24 आ गया। अब हमारे पास क्या है 1 से लेकर 11 वाली। ठीक है, क्योंकि 12 से तो स्टार्ट हो रखा है, तो हमने 11 का भी निकाल लिया, तो उसमें आ गया 2। अब वो वाली चीज़ तो हमारे पास इंक्लूड नहीं है ना, तो हमने इसलिए इसको माइनस कर दिया, 24 माइनस 2 22 आ गया। ओके, नेक्स्ट आपको हमारा क्या दे रखा है कि यहाँ पे कि 10 20 30 40 इस तरह से आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, और कहाँ तक दे रखा है 80 तक। तो आपने इसको ब्रेक किया 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 10 इंटू 3, और ये कहाँ तक चला गया 10 इंटू 8 तक। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे कितने 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 टाइम्स तक आ रखा है। तो आपने 10 की पावर 8 लिख दिया, और आपने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या डाल दिए, जो भी आपके पास बच रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके आपने कॉम्बिनेशन लिख दी। तो यहाँ पे 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 हमारे पास ज़ीरोस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 8 ज़ीरोस बन गए, पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ये जो 2 और ये जो 5 है ये भी तो एक ज़ीरो बनाएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक और वो बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे करोगे कि यहाँ पे 10 की पावर 8 से कितने ज़ीरोस बन रहे 8, और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कितना 8 तक है, तो आप सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने के लिए 5 से कर लो, तो 5 1 सा 5, तो मतलब 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 ज़ीरोस और यहाँ से 1 ज़ीरो, तो कितने आ गए 9 ज़ीरोस आ गए। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आपको फिर से 10 20 30 40 चल रहा है, और वो कहाँ तक जा रहा है 1000 तक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 1 10 इंटू 2 10 इंटू 3, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे 10 इंटू 100, है ना, 10 इंटू 100 तक जाओगे। तो अब आप क्या करोगे 10 इंटू 100 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 10 है वो 100 टाइम्स तक है। ठीक है, तो 10 100 टाइम्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 100 ज़ीरोज़ तो यहाँ से आ गए। ठीक है, जैसे 10 की पावर 8 थी तो 8 ज़ीरोस आ गए थे ना, ऐसे 10 की पावर 100 है तो 100 ज़ीरोस आ गए। और फिर हमने ये जो 1 2 3 4 हमारी जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी चल रही है कहाँ तक चल रही है हमारी 100 तक। तो आपने फिर से इसको 100 से कर लिया, तो आपको इस कितना आ गया ये 24। तो आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने आ गए 100 प्लस 24 124। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे दे रखा है 10 प्लस 100 प्लस 1000, और फिर ये यहाँ तक जा रखा है। तो बोला है कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताओ। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है कि देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10, फिर आप लिख रहे हो यहाँ पे 100, फिर आपने लिखा 1000। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये सब तो आपके बस 1 1 1 बनते रहेंगे, लास्ट में तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसमें क्या करोगे 100 इंटू 99 इंटू 98 चलेगा 1 तक, ऐसे ही 200 वाली जो सीरीज़ है वो भी चलेगी 1 तक। तो आपने इसमें क्या करना है कि और इसमें हमें प्लस करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में देख लोगे कि 100 कितने आ रहे हैं, तो वो कितने आ रहे हैं हमें पता है 24। सो जो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे वो कितने होंगे 24 ही होंगे, क्योंकि जो 100 फैक्टोरियल उसमें हमारे पास 24 ज़ीरोस आ रहे हैं, और आप दोनों को ऐड करोगे तो 24 ही बनेंगे आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 ऐसे करके चल रही है, और यहाँ पे ये 2 की पावर चल रही है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 121, एक मिनट, अब देखो इसको, तो अब आप जब देखोगे तो यहाँ पे
3 की पावर 121 तो इन तीनों के पास ही है ना, तो आपने 3 की पावर 121 कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 0। ऐसे आपने इसमें देखा तो यहाँ पे 2 की पावर 119 मिनिमम है, तो 2 की पावर 119 तो आएगा, और यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 121, और यहाँ पे आपने इसको अंदर सॉल्व करके लिख दिया। यहाँ पे भी 2 की पावर 119 और आपने अंदर इसको सॉल्व करके लिख दिया। तो 3 की पावर 121 और यहाँ पे सॉल्व किया तो 5 और इधर बन गया 1। तो एज नंबर ऑफ 5 यहाँ पे कितने, चाहे 3 की पावर जितनी मर्जी हो, 2 की पावर जितनी मर्जी हो, पर यहाँ पे 5 तो एक ही है ना, तो वो एक जो 5 है वो एक ही 2 से कंबाइन होकर और एक 0 ही बनाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि 1 to 4 times 9 तक ऑल प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने से जो यूनिट डिजिट होगा उसका क्या आएगा, मतलब आपने इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा। अब देखो ये हमें लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है कि भाई इतने नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई करें, पर आप देखो कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे वन ठीक है, 1 से करोगे आप 2, फिर 2, 3, 5, 7 ऐसे करोगे, तो जैसे ही यहाँ पे 2 और 5 आया तो ये बन जाएंगे 10। और अब आप किसी उसको जिस मर्जी से करते रहो, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5 करके 10 बना, और 10 की यूनिट डिजिट क्या है 0। अब आप 0 को नेक्स्ट नंबर से करोगे तो हमेशा 0 ही बनता रहेगा वो, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 777 देन यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो इसमें भी हमने क्या किया है कि 2 से लेकर शुरू किया हमने, ठीक है। 2 इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल प्राइम नंबर्स, अब हमने प्राइम नंबर्स को लिया है, ठीक है। तो और 2 से मतलब 2 और 777 के बीच के नंबर लिए, तो इसका मतलब 2 को तो हम लेंगे नहीं, उसके बाद हमारे पास 3 आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपने 5 लिया, 7, 11 इस तरह चलेगा। तो जब आप 5 × 7 करोगे तो कितना आएगा 35, तो लास्ट डिजिट क्या आ गई 5। अब आप जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 5 ही बनेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो आपने इस नंबर का क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो आपके पास ये नंबर दे रखा है, ठीक है, और उसकी पावर इतनी बड़ी पावर ये दी हुई है, तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले सिर्फ लास्ट के आपने 2 डिजिट देखने हैं, तो वो कितने हमारे पास 25। अब आप क्या करो कि उस 25 को ना 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 25 क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर जितना भी आएगा वही आपने पावर लिख देनी। अब देखो यहाँ पे ये पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लास्ट की जो डिजिट है वो देखो 2, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो इसका मतलब इस जब पूरे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 2 आ जाएगा। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि अभी ये हमारे पास यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, उसकी पावर में जो भी हो आपने लास्ट के क्या करने हैं 2 डिजिट उठाने हैं, फिर जो 2 डिजिट होंगे उसको 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर जो होगा आपके ओरिजिनल नंबर की पावर बन जाएगा, और फिर आप सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर में इतना कुछ चाहिए, तो आपने क्या किया, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट उठाने, आपने उठाया 22 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर बच गया 2। अब ये जितना मर्जी बड़ा नंबर दे रखो, आपने सिर्फ इसकी आखिरी डिजिट को उठाना है, तो आपने लिखा 3 और उसकी पावर आपने क्या लेनी है 2, तो 3 की पावर 2 9, तो आपका 9 जो यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो आगे कि ये अभी 132 4 7 3 और उसकी पावर आपको दे रखी है 24। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, जैसे सपोज यहाँ पे लास्ट डिजिट 24 है, अब 24 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो क्या हम रिमाइंडर 0 है तो पावर हम 0 ले, नहीं, पावर आपने 0 नहीं लेनी। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो आप पावर लोगे 4, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। तो फिर हमारे पास लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 3 की पावर आप 4 इसमें करोगे तो आप इस यहाँ पे कर लो 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे कर लो, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है, तो 7 आ गया, और 7 × 3 किया तो कितना आ गया 21, तो आपका लास्ट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो मैंने इसमें क्या बताया, आपने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए, तो जैसे 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, तो मैंने 3 3 ज़ा 9 किया, ठीक है, फिर 9 3 ज़ा 27, तो अभी 27 बना था, तो मैंने तो पूरे नंबर का क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो मैंने खाली 7 लिख लिया, फिर 7 × लास्ट नंबर 3, तो 7 3 ज़ा 21। अब 21 का मुझे क्या करना है, मुझे तो लास्ट डिजिट चाहिए, तो सिर्फ 1, ठीक है। और एक इसमें स्टार पॉइंट है कि अगर आपके पास 1560 की पावर कुछ भी हो तो हमारी सेम डिजिट ही आएगी। देखो कैसे,
जैसे कि अगर मान लो सपोज आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो इसमें बोला है कि 231 की पावर 464, फिर ये नंबर दे रखा है, ठीक है, फिर ये दे रखा है। अभी देखो 1 की पावर जो मर्जी आए आपने आंसर 1 ही लिखना है, 6 की पावर जो मर्जी आए आपने 6 ही लिखना है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 25 है, तो इसका मतलब 25 को पहले आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, और 2 की पावर फिर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 2 ही, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12, और 12 का मतलब लास्ट डिजिट क्या लेनी है 2, तो 2 आपका आंसर आ गया। ओके, तो वही यहाँ पे पॉइंट दे रखा था कि अगर 1 हो 5 हो 6 हो 0 उनकी अगर पावर में कुछ भी हो तो डिजिट हमारा सेम ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि 7 की पावर 95 इंटू 3 की पावर 58। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 95 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, और 58 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पे 7 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343। आपने तो आखिरी डिजिट ही लेनी 33। अच्छा देखो इसमें देखो क्या दिक्कत आएगी हमारे पास कि 7 की पावर 3 यहाँ पे है 7 की पावर 3 जो कितना होता है 34, तो यहाँ पे क्या है 343, ठीक है, और माइनस क्या हमारे पास 9। तो देखो अभी अगर मैं इसकी आखिरी डिजिट लिखूँ 3 में से 9 नहीं जा सकता है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे कैरी लेते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 नहीं मानना, आपने यहाँ पे 13 मानना है। तो 13 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 की पावर दिया हुआ है, फिर प्लस 11 की पावर दिया हुआ है, फिर -7 की पावर दे रखा है। तो यहाँ पे सबकी पावर 1999 है, तो आप 1999 को 4 से डिवाइड करो तो आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप 17 की पावर 17 को ना लेकर यहाँ पे 7 की पावर 3, 1 की 11 है तो 1 ले लो लास्ट वाला, 1 की पावर 3 और -7 की पावर 3, तो ये -7 की पावर 3 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 1 ही आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और बोला है कि इनके आपने से 888 उसकी पावर में कुछ दे रखा है और फैक्टोरियल में दे रखा है। फिर नेक्स्ट नंबर दे रखा है उसको भी आपने फैक्टोरियल में दे रखा है। इस तरह से काफ़ी सारे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने स्टार पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा, एंड वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे फैक्टोरियल जैसे दे रखे हैं यहाँ पे, तो अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आता है तो आपने क्या करना है उसकी जगह पे 4 ही लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 888 की पावर ये थी, ठीक है, तो और ये तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल से बड़ा ही है, तो आप सिंपल क्या करोगे 888 लिख कर ऊपर पावर लगा दो 4। ऐसे नेक्स्ट नंबर लिखा तो उसमें भी बहुत बड़ा नंबर है 4 फैक्टोरियल से, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अब हमने पूरा नंबर तो लेना नहीं, तो हमें लास्ट डिजिट लेनी होती है, तो आपने लिखा 8 की पावर 4, यहाँ पे भी 2 की पावर 4, इधर भी 6 की पावर 4 और इधर भी 9 की पावर 4। अब 8 की पावर 4 करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए सेम वैसे आप सॉल्व करेंगे, तो 6 इधर भी 6 इधर भी 6 और इधर 1, ठीक है। इन सबको प्लस करोगे तो 19 और लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास 9। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्या दे रखा है हमें कि यहाँ पे आपको दे रखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, उसकी पावर्स दे रखे हैं, फिर 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 3, फिर 5 फैक्टोरियल की पावर 5, ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है। अभी देखो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास 5 फैक्टोरियल आएगा तो जब आप 5 को आगे जाके जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यही अगर मान लो ओपन होता है तो वहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2, तो जैसे ही 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे 0, तो ये तो पूरा का पूरा हमारा 0 ही बन जाएगा, तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आपको 17 आएगा, लास्ट डिजिट क्या होगी इसकी 7। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अब इसमें भी सेम वही चीज़ दे रखी है, तो जैसे 5 के बाद वाला जो पूरा पार्ट होगा वो तो 0 बन जाएगा, और उसके पहले वाले अगर हम देखते हैं तो 1 की पावर तो हमेशा 1 ही रहती है, 2 की पावर 98 है, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो गया, 6 की पावर 97, फिर 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 24 हो गया, 24 की पावर 96। अब यहाँ पे 1 2 की पावर 98 मतलब कि 98 को आप डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर जो आएगा वही आपने ऊपर लिखना है, सेम वही कर रखा है 6 की पावर, फिर आप 4 को करोगे तो 4 की यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तो 24 ना लिखे खाली 4 लिखेंगे, 4 की पावर 96, 96 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो मैंने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग पावर क्या लेते हैं 4, ठीक है। तो आप 4 लोगे, फिर आगे इसको सॉल्व करके आपको 17 आएगा और उसकी आखिरी रिजल्ट क्या हो जाएगी 7। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अगर आपको 1 की पावर x दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब तो यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही आता है। वैसे ही 5 की कोई भी पावर हो तो 5 ही आता है, 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही आता है। 4 की पावर, अब अगर 4 की पावर जो है अगर वो इवन है, जैसे 4 की पावर मान लो 2 है, ठीक है, तो हमें पता है कि 4 की पावर 2 मतलब कितना होगा 16, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, तो मतलब अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगी 6। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, जैसे 4 × 4 × 4 तो 64 होता है, तो लास्ट डिजिट 4। ऐसे अगर 9 के लिए चेक करें तो 9 के लिए अगर आपकी इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9, ठीक है। तो और बाकी अगर हम डिविजिबिलिटी वगैरह देखें तो डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि जो भी 2, 5 और 10 ये 3 नंबर्स हैं, इनमें हमेशा लास्ट डिजिट देखे जाते हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है जैसे कि 2, 5, 6, 8, 7, ठीक है, तो अगर हमने लास्ट डिजिट जो होगी अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। और अगर वैसे ही 5 के लिए भी अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 से तो वो नंबर भी पूरा 5 से डिवाइड होगा। और वैसे ही 10 में अगर लास्ट डिजिट जो है वो 10 से डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब पूरा नंबर जो होगा वो भी 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, सपोज़ आपको कोई नंबर दे रखा है 2, 4, 6, ठीक है, आपने चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने सिंपल क्या करना है, लास्ट डिजिट देखनी है 6, तो 6 जो होती है 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये 6 है, ये जो 6 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही ये जो 6 है ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा सी लास्ट डिजिट का मतलब। और अगर आपके पास आपने चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो कोई भी नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 25 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 100 से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स आप चेक करोगे कि जो 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी होगा। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 25 से हो रहे हैं तो उसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 100 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसका मतलब 100 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और 8, 125 और 1000 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स का चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, जैसे सपोज़ आपको कोई नंबर दे रखा है, सपोज़ आपको नंबर दे रखा है 3, 4, 3, 7, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारे नंबर्स का आपने सम कर लेना है। तो 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7, और 3 + 7 10, तो 10 + 7 17, ठीक है। तो 17 जो है क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब 3 की टेबल में 17 आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम आपने इन सबको प्लस किया, कितना है 17, ठीक है। तो अगर सपोज़ यहाँ पे 8 होता तो ये 18 बन जाता, ठीक है। तो अगर 18 हो जाता तो हम इन सबको प्लस करते तो 18 आ गया। तो 18 जो होता है वो 9 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो भी क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है, ओके। और बाकी यहाँ पे ये 11 की डिविजिबिलिटी दे रखी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होता है कि इसमें आपने इवन और ऑड प्लेसेस देखने होते हैं। जैसे कि अगर आपको नंबर दे रखा है 4, 5, 6, 8, 2, 3, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, तो आपने इनको पहले तो ऑड और इवन प्लेस में, जैसे आपने इसको पोजीशन दे दी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑड डिजिट्स वालों ले लो, ऑड डिजिट्स वाले जो नंबर है, मतलब ये वाला और एक ये वाला, तो आपने लिया 4 + 6 + 2, और एक आपने इवन वाले ले लिए, कौन कौन से 5 + 8 + 3, ठीक है। अब आप इनको प्लस करो तो कितने आएंगे, 6 और 4 10, और ये हो गया 12, ठीक है। ऐसे आप इनको प्लस करो तो ये 8 और 5 13, 14, 15, 16, तो ये हो गया 16। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अगर तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए 11 का मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33 इस तरह से आ जाए, तो वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल, और पीछे हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस वाले कंसेप्ट सीखे थे, ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर्स वगैरह देखा था। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।